गाजा युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 5,540 हो गई है। अकेले गाजा पट्टी में 4,137 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,137 लोगों की अकेले गाजा पट्टी में मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल के 1,403 लोगों की मौत हुई है इस युद्ध में। लेकिन फिलिस्तीन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कारण है इजराइल की नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स। इजराइल लगातार गाजा पर बम बरसा रहा है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि गाजा युद्ध की चिंगारी कहां तक चली गई है। गाजा युद्ध आने वाले समय में बेहद घातक होने वाला है। यह युद्ध अब गाजा से चलकर लेबनान, इराक, सीरिया, जॉर्डन और 1900 किलोमीटर दूर यमन तक फैल गया है। यह आपके सामने दुनिया का नक्शा जो बताता है कि गाजा युद्ध की चिंगारी अब कहां तक फैलती जा रही है। और यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह जो युद्ध इन देशों तक फैल रहा है, क्या ये एक्टिवली आ जाएंगे इसमें? यह सवाल है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। इजरायली टैंक की आपको एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हैं। इजरायली टैंक किस तरह से वहां पर गाजा के चारों तरफ मेडिटेरियन सी वाला इलाका छोड़कर बाकी 3 तरफ से कैसे उसको घेर रहे हैं, यह उसका सबूत है। इजरायली टैंक्स की यह सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है और ये छोटी छोटी जो खिलौनों की तरह आपको गाड़ियां दिख रही हैं, दरअसल ये इजराइल के टैंक्स हैं जो इस वक्त गाजा के पास बॉर्डर पर इजराइल ने बहुत ज्यादा तैनात कर दिए हैं, बहुत बड़ी तादाद में तैनात कर दिए। ये इजरायली टैंक की सैटेलाइट तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि इजराइल की पूरी तैयारी है। ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त इजराइल शुरू कर सकता है। ये गाजा युद्ध के भयावह होने का संकेत है। इसी बीच गाजा के लिए कैसे मदद पहुंचाई जा रही है, कैसे वहां पर इंसानी मदद आ रही है, यह भी देखिए। अलग अलग देशों से इजिप्ट के जरिए यहां पर गाजा में मदद पहुंचाई जा रही है ताकि जो पीड़ित हैं इस वक्त उनको राहत दी जा सके। आपको हमास का रॉकेट अटैक भी दिखाते हैं। हमास का रॉकेट अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर इजराइल की एयर स्ट्राइक नहीं रुक रही है तो हमास का रॉकेट अटैक भी नहीं रुक रहा है। ये हमास के रॉकेट अटैक की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बताता है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन अभी चलती रहेगी। ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में ये टेंशन अभी थमने वाली नहीं है। जनरल सिवाच, हमने 3 फ्रंट की बात की है और वो 3 फ्रंट कौन से हैं मैं आपसे जानना आपको यहाँ पर अगर देखें, सबसे पहले तो देखिए सर, ये अगर हम मान लें कि ये एक एड लेकर आया है अमेरिका का विमान जो बहुत सारे बारूद लेकर आया है, ये गाजा का फ्रंट है सर। आप देखिए कितना बड़ा दुनिया इजराइल का मैप है, उसमें भी कितना छोटा सा गाजा है। वहां पर आप देखिए उन्होंने टैंक लगा दिए हैं, वहां पर आप देखिए यहाँ पर सैनिक तैनात है, वहां पर आर्मर्ड व्हीकल है, फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं, कॉम्बैट हेली तैयार हैं, यहाँ पर अमेरिका के शिप है। ये एक फ्रंट हो गया सर। लेबनान सर, यहाँ देखिए इस फ्रंट पर भी बिल्कुल तैयार है इजराइल हिजबुल्लाह को कंटेन करने के लिए। लेकिन एक फ्रंट सर अब इधर भी खुलता जा रहा है। जॉर्डन की तरफ इजराइल ने अपनी आर्मी को मूव किया है और वो बहुत अहम है। क्या सर आपको लगता है कि ये जॉर्डन भी एक्टिवली अब यहाँ आएगा? 1, 2 और ये 3 और एक ये 4, क्या आपको लगता है ये फ्रंट एक साथ एक्टिव होंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा गौरव, क्योंकि सच्चाई है ये डेटरेंस के तौर पे रखा है कि इजराइल ने ये बताया कि अगर आप यहाँ से कुछ कोशिश करेंगे तो इसका जवाब हम देंगे। और अमेरिका ने जिस प्रकार से अपने 2 बेड़े लगा रखे हैं वो एक प्रकार से इनके लिए बहुत बड़ा डेटरेंस है, स्पेशली ईरान के लिए। जो आप बात कर रहे हैं सोचा हिजबुल्लाह, मुझे लगता है जो है अभी लेबनान में, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास की तरह, वो तो खुल के आ जाएगा क्योंकि पर कोई देश इसके अंदर मुझे नहीं लगता अभी आएगा एज ऑन टुडे। तो खाली बातें हो रही हैं सर। जॉर्डन कह रहा है समय खत्म हो चुका, ईरान कह रहा है टाइम इज ओवर, ये सब बातें हो रही हैं। सब बातें हैं क्योंकि अमेरिका खुल के आ गया। अमेरिका के 2 बेड़े 18 शिप, तो बहुत मीनिंगफुल बात करने की कोशिश क्या अमेरिका। तो मुझे लगता हो क्या रहा है और होने वाला है। देखो अभी आप होगा इस पे ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। अब सब ये कह रहे हैं कि सर ग्राउंड ऑपरेशन होंगे तो अब क्यों नहीं हो रहे? उसकी वजह है, उसके 3 रीजन है। एक तो कहीं ना कहीं 200 से ज्यादा जो होस्टेजेस बनाए हुए हैं इजराइल के, 203 हो गए अब तो। 203, उसके ऊपर क्लियरिटी नहीं है क्योंकि जैसे ही एक प्रकार इजराइल अंदर घुसेगा अपनी ट्रुप्स लेके, वो उनको मारना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो बैकफुट पे आ जाएगा। और दूसरा कहीं ना कहीं ये है कि अभी भी जो वहां पर सिविलियंस हैं वो फंसे हुए हैं।